नमस्कार भक्तजनों, आज हम श्रवण करने जा रहे हैं दीपावली की कहानी जो कि माता लक्ष्मी से जुड़ी हुई है। दीपावली का त्यौहार कार्तिक मास की अमावस्या को मनाया जाता है। दीपावली का त्यौहार खुशियों का त्यौहार है। अपने घर में लक्ष्मी जी को आमंत्रित करने का त्यौहार है। घर को रोशन करने का त्यौहार है। मन से द्वेष निकालकर प्रेम भरने का त्यौहार है। संबंधों में मधुरता और मिठास लाने का त्यौहार है। दीपावली की कहानी माँ लक्ष्मी पधारो हमारे घर कुछ इस तरह से है। एक गांव में एक साहूकार रहता था। साहूकार की बेटी पीपल के पेड़ पर नित्य प्रति नियम पूर्वक जल चढ़ाती थी। उस पीपल के पेड़ पर माँ लक्ष्मी जी का वास था। एक दिन माँ लक्ष्मी ने साहूकार की बेटी से कहा, मैं तुम्हारी सखी बनना चाहती हूँ। लड़की मन में विचार कर लक्ष्मी जी से बोली, मैं अपने पिता से पूछकर बताऊंगी। यह बात लड़की ने अपने पिता से जाकर कही। पिता ने हाँ कर दी। दूसरे दिन साहूकार की बेटी ने लक्ष्मी जी से कहा कि वह उनकी सहेली बनना स्वीकार करती हैं। साहूकार की बेटी और लक्ष्मी जी दोनों मित्र बन गए और आपस में बात करने लगे। एक दिन लक्ष्मी जी ने साहूकार की बेटी को अपने घर चलने के लिए कहा। साहूकार की बेटी लक्ष्मी जी के घर गई। लक्ष्मी जी ने उसका बेहद सुंदर स्वागत किया। अनेक प्रकार के व्यंजन परोसे। जब साहूकार की बेटी वापस अपने घर जाने लगी तब लक्ष्मी जी ने साहूकार की बेटी से कहा कि तुम मुझे अपने घर कब बुलाओगी। और साहूकार की बेटी ने लक्ष्मी जी को अपने घर आने का निमंत्रण दे दिया। परंतु जब साहूकार की बेटी अपने घर वापस आई और अपने घर की आर्थिक स्थिति देखी तो बहुत उदास और परेशान हो गई और वह मन ही मन सोचने लगी कि लक्ष्मी जी ने उसका स्वागत कितने अच्छे भव्य तरीके से करा था, पर जब लक्ष्मी जी मेरे घर आएंगे तब मैं उनका स्वागत इतने अच्छे से नहीं कर पाऊंगी। साहूकार जब घर वापस आया तो उसने देखा कि उसकी बेटी बहुत उदास बैठी हुई है। तो साहूकार ने अपनी पुत्री से बड़े प्रेम से पूछा, बेटी क्या बात है, तुम इतना उदास क्यों हो, मुझे बताओ। लड़की ने अपने पिता को सारी बात बताई कि जब वह अपनी सहेली के घर गई तो उसकी सहेली ने उसका बहुत भव्य स्वागत किया, परंतु जब मेरी सहेली मेरे घर आएगी तो मैं इतना अच्छा स्वागत नहीं कर पाऊंगी, इसीलिए मैं दुखी हूँ। आप बताएं अब मैं क्या करूं। साहूकार ने अपनी पुत्री से कहा कि वह तुरंत जाकर अपने चौके की मिट्टी से साफ सफाई करके 4 मुख वाला दिया जलाए और लक्ष्मी जी का नाम लेकर वहां बैठ जाए। लड़की ने अपने पिता के बताए अनुसार वैसा ही करा और जब साहूकार की बेटी लक्ष्मी जी का जाप कर रही थी तभी वहां पर एक चील आई। उसके मुंह में 9 हार था और वह चील अपने मुंह से दबा हुआ 9 हार साहूकार की बेटी के पास डालकर चली गई। 9 हार देखकर लड़की बहुत प्रसन्न हो गई और लड़की ने वह 9 हार बेच दिया और भोजन की तैयारी करी। श्री गणेश और माँ लक्ष्मी साहूकार की बेटी के घर आए और साहूकार की बेटी ने उनका बहुत अच्छा स्वागत करा। साहूकार की बेटी के स्वागत से लक्ष्मी जी बहुत प्रसन्न हुई और लक्ष्मी जी की कृपा से साहूकार बहुत अमीर बन गया। तो भक्तजनों, अब हम जानते हैं कि आपको पूजा करने के लिए कौन सी सामग्री की जरूरत पड़ती है। लक्ष्मी, सरस्वती, गणेश जी की प्रतिमा या फिर चित्र, दीपक, रुई, कलावा, रोली, सिंदूर, एक नारियल, अक्षत, लाल वस्त्र, फूल, 5 सुपारी, लौंग, पान के पत्ते, घी, कलश, कलश हेतु आम के पत्ते, चौकी, समिधा, हवन कुंड, हवन सामग्री, पंचामृत, फल, मिठाइयाँ, पूजा में बैठने हेतु आसन, हल्दी, अगरबत्ती, दूध, मेवे, खील, बताशे, गंगा जल, यज्ञोपवीत इत्र, कमलगट्टे की माला, आरती की थाली, चांदी का सिक्का। महालक्ष्मी जी की पूजा करने की विधि क्या रहेगी। प्रातः काल उठकर नित्य कर्म से निवृत्त होकर स्नान करें। इस दिन व्रत रखा जाता है। जहाँ तक हो सके भोजन नहीं करना चाहिए। एक साफ चौकी ले उस पर साफ कपड़ा बिछाएं और उस पर स्वास्तिक बनाएं। चौकी पर भगवान लक्ष्मी और गणेश की मूर्तियां स्थापित करें। मूर्तियां इस प्रकार रखें कि उनका मुख पूर्व या फिर पश्चिम में रहे। लक्ष्मी जी को गणेश जी के दाहिनी ओर रखें। मूर्तियों को सामने चावलों की ढेरी पर रखें। इस ढेरी पर जल से भरा हुआ कलश रखें। लक्ष्मी जी और गणेश जी की मूर्तियों
के सामने बैठकर हाथ में जल ले और शुद्धि मंत्र का उच्चारण करते हुए उसे मूर्ति पर, परिवार के सदस्यों पर और घर में छिड़कना चाहिए। अब पृथ्वी पर जिस जगह आपने आसन बिछाया है उस जगह को पवित्र कर लें और माँ पृथ्वी को प्रणाम करके मंत्र जाप करें। फूल, फल, मिठाइयाँ, दुर्वा, गुड़, घी, चंदन, पंचामृत, खील, बताशे, फूलों की माला आदि सामग्रियों का प्रयोग करते हुए पूरे विधि विधान के साथ माँ लक्ष्मी और भगवान गणेश जी का पूजन करें और साथ ही साथ देवी सरस्वती और कुबेर जी का भी पूजन करना चाहिए। पूजा करते समय 11 छोटे दीपक जलाएं और एक बड़ा दीपक जलाएं। सभी छोटे दीप को घर के हर कोने पर रखना चाहिए और बड़े दीपक को रात पर जलता हुआ घर के पूजा स्थान पर रख देना चाहिए। तो भक्तजनों, ये थी आज की माँ लक्ष्मी की कथा। अगर आपको ये कथा पसंद आई हो, वीडियो अच्छी लगी हो, तो इस वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें ताकि माँ लक्ष्मी की कृपा आपके घर के ऊपर हमेशा बनी रहे। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए और साथ में दिए गए बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा।